हाँ, शुरुआत से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम निशात बुरा और मैं क्लाउड फूड लैंड बेस्ड कंपनी से बिलोंग करता हूं और यहाँ आज हम बात करेंगे एक और अफोर्डेबल जो इस टाइम पर चल रहा है। हाल ही में जो लॉन्च हुआ है 14 अगस्त को, परीना हनु सेक्टर 68 के अंदर ये यूनिट्स रहने वाली। और चलिए आज हम दोनों को यहाँ कंपैरिजन करेंगे। साथ में जो लोग हमें देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं और मेरे टीम मेंबर्स हैं, इन सभी के लिए एक नॉलेजेबल वीडियो ये रहने वाला है। क्योंकि जहां पर आप इन्वेस्ट करें, जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें। क्योंकि आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आपको आपके फेथ के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही अगला बंदा व्यक्ति है वो पैसा लगाता है, तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। आपके जो कस्टमर है उनको बेनिफिट होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ी नजर डाल लेते हैं परीना के ऊपर। जो परीना हनु है सेक्टर 68 के अंदर, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका जो है लुक वो रहने वाला है। ये जो दिखाया है एक साइड में आपको, ये इसके टावर्स रहेंगे और नजदीक में। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानकारी कर लेते हैं। हनु जो कि हनुमान जी का नाम से इसको प्रेरित दर्शाया गया है ना। टोटल इसकी अगर मैं बात करूं, जो टोटल साइज है एरिया वो है 10.03 एकड़ के अंदर। 10.3 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप आ रही है और इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन डेट, वो 14 अगस्त 2023 यानी कि 14 अगस्त को इसकी शुरुआत हो चुकी है। एंड अगर नेक्स्ट इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 31 अगस्त। तो आपके पास में 15 दिन का टाइम है। जो आपके कस्टमर हैं आप उनको अप्लाई करवा सकते हो। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम देख ले, एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। पेमेंट का जो टाइम है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो 28 तारीख तक आप पेमेंट अपनी जमा करवा दें। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि पेमेंट्स जमा नहीं होती। तो आप 28 जो डिपॉजिट है वो 28 अगस्त तक आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हो। अफोर्डेबल का आप सभी को पता है कि अफोर्डेबल की डिमांड काफी ऊंची डिमांड है और यहाँ पर जितनी यूनिट्स आती हैं उससे लगभग 4 गुना 6 गुना तक एप्लीकेशन आ जाती है। कई बार तो उससे ज्यादा भी हो जाता है ना। तो टाइम रहते एप्लीकेशन आप लगवाएं अपने जो भी जानकार हो उनकी। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया कि 28 तक आप एप्लीकेशन पेमेंट्स वगैरह जमा करवा दें। चलिए अब आ जाते हैं इसके लोकेशन के। इसमें क्या क्या साइज मिलेंगे, इसमें आपको मेनली 2 साइज मिलेंगे, एक 2 BHK और एक 3 BHK। ये यहाँ थोड़ा सा गलत, 2 BHK के जो है 2 रूम सेट और टाइप 1 टाइप 2। तो ये 2 BHK के 2 आ गया और इसकी टोटल 577 यूनिट्स। टोटल अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो 1390 यूनिट्स यहाँ पर टोटल है और 577 यूनिट्स, साइज 645.84 स्क्वायर मीटर। और बालकनी की अगर मैं बात करूं तो बालकनी यहाँ पर दिया हुआ 112। आपको पता है ना रेट क्या चल रहे हैं इस टाइम पे। रेट हो गया 5000 रुपए स्क्वायर फीट और बालकनी का रेट क्या चल रहा है, पहले था 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट और अब हो गया 1200 रुपए स्क्वायर फीट। और वहीं अगर बात करें नेक्स्ट जो टाइप 2, इसमें 487 यूनिट्स यहाँ पर दी हैं, जिसका टोटल एरिया सेम है 645.84 और बालकनी यहाँ पर 2 फीट की कम दी हुई है 110.76। तो टोटल इसमें जो पेमेंट है EMI
डिपॉजिट करवानी है वो करवानी है 1,61,480 रुपये, और जो कि आपकी रिफंडेबल होती है अगर बाई चांस आपके किसी क्लाइंट का फ्लैट नहीं निकलता। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अगर ड्रा में फ्लैट नहीं निकलता तो क्या सिचुएशन होती है। अगर नहीं निकलता तो आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है यानी कि 590 रुपये कट के बाकी जो जितनी भी फीस है वो आपकी रिफंड हो जाती है। उसका टाइम होता है 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आ जाती है। नेक्स्ट वहीं अगर हम बात करें आगे जो इसमें टाइप 3 अलग अलग टाइप्स दिए हैं, थोड़ा सा फर्क है। जो अंदर का डिजाइन है उसमें थोड़ा भाई चेंजमेंट कर दिया कि किचन यहाँ दे दी, किचन बाथरूम हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं कर दिया। बाकी मेजरली जो डिफरेंस है थोड़ा सा बालकनी के अंदर दिया हुआ। यहाँ पर जो 3 टाइप है उसकी 70 यूनिट्स है जो कि मैनेजमेंट कोटे की, यहाँ मैनेजमेंट कोटे की ये यूनिट्स दी हुई है। इसमें 1200 स्क्वायर फीट जो आपका बालकनी एरिया वो दिया हुआ। चलिए ये तो था पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि देखिए आपका क्लाइंट आपके ऊपर फेथ करता है, सबसे ज्यादा फेथ आपके ऊपर है क्योंकि आप रेगुलर रियल एस्टेट के मार्केट में आप काम कर रहे हैं, है ना। तो वो आपकी वर्डिंग्स के ऊपर अपना पैसा लगाता है। अब आप उसको बेहतर चीज बताएंगे तब जाके वो, क्योंकि देखिएगा उसकी आपके लिए सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप एक यूनिट नहीं दे रहे उसे, उसकी जो जिंदगी भर की कमाई है उसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब कंपैरिजन हम यहाँ पर करते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास में। नंबर 1 एक आ गया जिसकी आज हम बात करें प्रीना, ठीक है, प्रीना हनु। एक आ गया आपके पास में MRG 90 के अंदर जो हाल ही में अभी आया था, और एक आप दे रहे हैं डिप्लोमेट। 3 आपके पास में ऑप्शन है। तो ये बताइए कि तीनों में विच वन इज बेटर? डिप्लोमेट को आप बेटर कर रहे हैं, तो क्यों, कारण बताइए। लोकेशन ऐसी है कि 1 साल में 50% एप्रिसिएशन तो मैं गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा उसकी लोकेशन 110 सेक्टर के अंदर है। 110 सेक्टर कहां पर है आप सभी को पता है, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनती है, जो चाहे हमारे PM साहब का कह लीजिए या फिर जो गवर्नमेंट है उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें अप्रिसिएशन के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। नंबर 1 क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी वहां से बन रही है, और सेक्टर 110 से आपका जो दिल्ली बॉर्डर है वो हार्डली 4 किलोमीटर के ऊपर है जिस लोकेशन पे डिप्लोमेट है। वहीं अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया डिप्लोमेट में भी 10.5 एकड़ का मिल रहा है। यहां पर अगर परीना की हम बात करें, यहां पर भी 10.25 एकड़ का, लगभग 10.25 एकड़ बोल लीजिए, 10 एकड़ से थोड़ा सा ऊपर है, तो 10 एकड़ समथिंग यहाँ पर आपको लैंड मिल रहा है। वहीं MRG की अगर हम बात करें तो उसका एरिया कितना मिल रहा है, 5.25 एकड़, तो ऑलमोस्ट हाफ एरिया हो गया। फ्रंट बहुत अच्छा है, रोड के ऊपर फ्रंट दिया हुआ है, अच्छा है, लेकिन एरिया कम हो गया। अब इश्यू सबसे ज्यादा अफोर्डेबल्स में एक ही आ रहा है, वो आ रहा है जो पार्किंग को लेकर के। पार्किंग का इश्यू, जहां पर जगह कम होगी, स्पेस कम होगा, वहां पर पार्किंग की दिक्कतें आएंगी, है ना। तो पार्किंग को लेके हालांकि गवर्नमेंट काफी क्लियर है, बोल दिया कि भाई पार्किंग का इश्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से लोकेशन वाइज देखा जाए, अब इनके पास में, दोनों के पास, परीना की बात करूं, इनके पास में एरिया 10 एकड़ का है। वहीं डिप्लोमेट की बात करें, उनके पास में 10.25 एकड़ का लैंड है। तो लैंड पैच उनके पास में, डिप्लोमेट 4 एकड़ के अंदर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 6 एकड़ पूरा खाली स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उसकी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहां पर लगता है। नेक्स्ट आता है कि कुछ प्रोजेक्ट आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे अभी मैं डिप्लोमेट की बात कर रहा हूं, वो आपका अप टू 10
मंजिल तक आपकी कंस्ट्रक्शन वहां पर हो चुकी है, तो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसकी डिलीवरी लगभग 2 साल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको डिलीवरी मिलती है 4 साल के अंदर। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको अभी जरूरत नहीं है तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है। अब एप्लीकेशन के 2 ऑप्शन आते हैं, एक है परीना और एक है एमआरजी। तो इन दोनों में से आप एप्लीकेशन किसकी लगवाएंगे? परीना की, क्योंकि इसमें आपको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि परीना के अंदर से आपकी हाई टेंशन वायर जा रही है, बीच में जितना भी ग्रीन एरिया दिखाया है मैप के अंदर वो सारे उसके अंदर से मैक्सिमम में से हाई टेंशन वायर जा रही है। और बात करें अगर एमआरजी की, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसके पीछे से एक नाला आ रहा है ना। अब जो नाला अभी तक तो ओपन है और मुझे नहीं उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन फ्यूचर क्या है, लेकिन आज के टाइम में उसके बैक साइड से पूरा चारों तरफ से उसको 4 तरफ से नहीं 2 तरफ से एक नाला है जो गंदे पानी का नाला जाता है, वो उसको नेगेटिव पॉइंट करता है ना। तो एमआरजी का नेगेटिव पॉइंट नाला है, परीना का नेगेटिव पॉइंट आपका हाई टेंशन वायर है, और डिप्लोमेट का अगर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं करूं तो थोड़ा सा गांव टच में आ जाता है। लेकिन क्या है कि ऑलमोस्ट जितना भी एरिया था ये सारा का सारा गांव था यहाँ पर, और धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती चली जाती है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये 2 लगे। नंबर 1, आपकी यहाँ पर पोजेशन 2 साल के अंदर है। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर पोजेशन आपको 4 साल में। अगर मैं आज रेंट के ऊपर रह रहा हूं, वो बंद करिए, अगर मैं आज रेंट के ऊपर रह रहा हूं तो मैं तो रेंट को भी कैलकुलेट करूंगा। अगर रेंट को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 2 साल के अंदर मैं लगभग 5 लाख रुपए मेरा रेंट चला जाएगा। तो उस चीज को कवर करने के लिए मेरे पास में ऑप्शन आता है सेक्टर 110। 110 को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है 68, सेकेंडरी इसके ऊपर आ जाते हैं। इसका ठीक है, दोनों अगर मैं कंपेयर करूं एमआरजी और परीना को तो परीना इज मच बेटर। सेक्टर 68 में है, वो सेक्टर 90 में है। उसका दादी सती चौक के नजदीक है, लेकिन ये भी लोकेशन वाइज बेटर। इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ से हाई टेंशन वायर जा रही है और उसका नेगेटिव पॉइंट वहां से जो नाला है वो जा रहा है। स्पष्ट बता के चलो, जो भी आपके कस्टमर हैं या फिर जो हमें YouTube के ऊपर देख रहे हैं, हमारा मेन मकसद है आपको क्लैरिटी के साथ में हर चीज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताना। अब एमआरजी का पॉजिटिव एक ही है कि भाई रोड के ऊपर उसका फ्रंट है, लेकिन फ्रंट के ऊपर सारी कॉमर्शियल आनी है। ठीक है, जो बिल्डिंग्स है वो बैक साइड में जानी है, उसके आसपास में डीएलएफ सोसाइटी, ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जहां पर हाई सोसाइटी हो ना तो उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव तो पड़ना नहीं है इस सोसाइटी के ऊपर, तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। तो इसके ऊपर आप एप्लीकेशंस लगवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चाहता है, जो चाहते हैं कि जल्दी डिलीवरी लेना, तो उसको आप डिप्लोमेट 110 सजेस्ट कर सकते हो। तो ये तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो माइंड है वो आई थिंक कि आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? लोन अप टू 90% तक हो जाता है यहाँ पर, लोन के इश्यूज नहीं है। रेट का और मैं बता देता हूं, यहां पर नए रेट्स आ गए, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट्स यहां पर आ गए। इसके हिसाब से अगर कोई हम देखते हैं 645 का लगभग 32 लाख रुपए की यूनिट आती है ना। वहां पर पुराने रेट्स होते हैं थोड़े, जो पहले 4500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, हाँ 4200 रुपए स्क्वायर फीट। तो वहां पर आपको वही यूनिट 4200 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही है, यहाँ पर आपको यूनिट मिल रही है 5,000 रुपए। तो 800 रुपए का आपके कस्टमर को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बतानी होती है, क्लियर करना होता है, टू द पॉइंट आप रहे
स्पष्ट रहें, निष्पक्ष रहें और अपना काम करते रहें, क्योंकि आपकी वर्डिंग्स के ऊपर ही आपका कस्टमर पैसा लगाता है। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल तो एक यूनिट अप्रोक्सीमेट लगभग होनी चाहिए हर किसी के पास में। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं गुड़गांव में या फिर जो जॉब कर रहे हैं, उनको तो मस्ट है कि एक एक एप्लीकेशन अपनी जरूर लगाएं, क्योंकि यही एक समय जहां पर आपको 30-35 लाख रुपए में यूनिट्स मिल रही है। बाकी उसके बाद आने वाले समय में आपको इन रेट्स के अंदर गुड़गांव के अंदर कोई प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप संपर्क करें। वहां पर आप जब हमसे जुड़ेंगे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उससे आपको लिंक कर देंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।